हाँ, गुड गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। अभी बात करना कंफर्टेबल है या फिर कल बात करें? नहीं करते हैं। वेरी सॉरी, मैं तो घर आ गया था। अच्छा। जी जी जी। वही रवि सर आपका नंबर दिए थे, बोले थे इनसे एक बार बात कीजिएगा, प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिटेल ये जानना चाहते हैं। जी। बताएं सर कि मैं क्या जानकारी दे सकता हूँ। नहीं, मैं आपको पहले तो बता दूं, मैं आप भी इबाटोरियम से ही थे ना पहले? मैं ई बैटरी में लगभग 13 महीने काम किया था। मुझे जानते हैं आप? नहीं। चलो मैं बता देता हूँ। मैंने वहाँ से 3 करोड़ 82 लाख रुपए अर्न किया है। वेरी गुड। नॉर्थ इंडिया में अपने टक्कर का कोई और है नहीं अच्छा अच्छा। इबाटोरियम में। ठीक है। और मैंने 10 दिसंबर 2020 में ज्वाइन किया था। 10 दिसंबर 2020 तब में। 2-3 महीने हुए थे कंपनी को शुरू। अच्छा अच्छा। जब मैंने ज्वाइन किया था तो नितेश मेहता जी की इनकम उस समय मेरे ख्याल 5 लाख रुपए के आसपास, अच्छा अच्छा। जो मैंने देखी थी और मैं इंस्पायर हुआ था। अच्छा अच्छा। और फिर मैंने काम शुरू किया था और इधर ये सब किया है। हम्म। अच्छा, अब वो कर ही रहा था तो इन्होंने जो बार बार चेंज बुद्धि मेरी खराब हो गई सारा। फिर हम्म। एक मीटिंग हुई करोड़पति हैं दबाओ, तो हम्म। उसमें मैंने बोला उन्हें, मैं कहा सर अब अगर आपने अच्छा चेंज भी किया तो मामला खराब हो जाएगा, बड़ी टीम टूट रही है। जी जी जी। तो मैंने बकायदा रिजाइन किया वहाँ पर। रिजाइन करने के भी 20 दिन बाद तक मेरा पे आउट आता रहा। हम्म। फिर उन्होंने कहा ये फाइनल डिसीजन आ गई है, मैं कहा फिर बंद कर दिया। अच्छा। अभी मैं शुरू कर चुका हूँ। असल में मैंने बहुत ही सोच के हम्म। अपने कंपनी यही नियर की है और मैं इबाटोरियम से पहले उसे ज्वाइन करने वाला था, फिर लॉकडाउन लग गया। हम्म। लॉकडाउन के दौरान मेरे पास इबाटोरियम आए तो मैंने इबाटोरियम कर। हम्म। और ये कंपनी जो मैं कर रहा हूँ ये लॉकडाउन से 3 महीने पहले शुरू हुई थी। जी, कहाँ से? ये डिस्ट्रिक्ट तो सहारनपुर ही पड़ता है। हम्म। और लेकिन प्रोफाइल बहुत बढ़िया है। कैबिनेट मिनिस्टर हैं इनके ब्रदर जो हमारे मेन एमडी हैं। और एमडी सर का अपना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, एक इंटर कॉलेज है। इस तरीके से बहुत बड़ी प्रोफाइल है। हम्म। प्रोडक्ट इंटरनेशनल और एफएलपी के फर्स्ट डायमंड रहे हैं। 2012 में डायमंड हुए थे और 2024 में सेकंड डायमंड हुआ। एफएलपी में क्या हाँ, नाम है इनका? डॉक्टर करणपाल सिंह सैनी। करल पान सिंह सैनी। हाँ। कर्णपाल सिंह सैनी मैं ये एफएलपी में फर्स्ट। 7 साल था। हाँ, मैं एफएलपी में 7 years था। तो आपको फिर इनका पता होगा। हाँ, सैनी नाम सुना वो। हाँ, फर्स्ट डायमंड ऑफ एफएलपी। और उसके बाद 2012 के बाद दूसरा डायमंड 2024 में ही बना, उससे पहले बना नहीं। अच्छा। तो अपना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की वजह से भी सेल बहुत तगड़ी थी हम्म। और टीम भी बहुत बड़ी थी। निखिल शारदा इनका अपलाइन था। हम्म। और उससे पहले ये डीएक्शन कर रहे थे, उसमें भी ये डायमंड थे। अच्छा, डीएक्शन। उसमें भी ये डायमंड से भी ऊपर कोई और डायमंड होता है वो। उसकी यूएसपी जैसे अपना एफएलपी में एलोवेरा था, वहाँ मशरूम था डीएक्शन में। हाँ, जो है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा। अब इनके जो प्रोडक्ट हैं जो इन्होंने बनाए वो सारे एम्बे, एफएलपी, डीएक्सन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन है समझो। और ई बाइटोरियम का कॉम्बिनेशन हमने बनवा दिया गुड गुड। मैग्नेट का। हम्म। अभी अभी तो कहीं से लिया था, अब यहाँ पर यूनिट लगा रहे हैं। मेरे ऊपर ही गेम खेल रहे हैं सारा। हम्म। तो एक यूनिट यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं मैग्नेटिक प्रोडक्ट की। हम्म। तो वो मैंने शुरू कर दिया और 10 जनवरी से लेके अभी तक 7वां महीना यानी 6 महीने हो गए। 6 महीने की टोटल इनकम अभी तक तो 13 लाख है। कोई उस जैसा तो नहीं, वहाँ तो 12-10 से ऊपर ही आती थी। लेकिन जनवरी में 5,60,000 थी जब मैंने रिजाइन। और अभी यहाँ पर 2 लाख एवरेज। लेकिन तेजी से बढ़ रही है और रीपरचेज बहुत तगड़ी है। बढ़िया बढ़िया। तो मेरी उन्होंने बात की थी तो कहने लगे भाई इस तरीके से मलेशिया का कॉन्सेप्ट है, आप समझो। तो मलेशिया असल में मैं आपको सारी बात करने के बाद फिर आपकी सुनना शुरू करूँगा। मलेशिया का मेरे मस्तिष्क में कोई पॉजिटिव साइन नहीं। RF3 रुटेला जी ने भी की थी और मैंने भी की थी। उसमें भी मैंने दबा के काम किया था। और RF3 में मतलब बहुत ही बेहतरीन काम चल रहा था और अचानक पंगा हो गया, माल बंद हो गया। उससे पहले फाइटोसाइंस में ऐसा हुआ लोगों के साथ, फाइटोसाइंस में मैं 3 साल काम किया। हाँ, तो बाद में जैसे क्वालिटी डाउन होना या वाइंड अप होना, वो सारा दिक्कत ही है। मलेशियन कंपनी इंडिया में कोई भी सक्सेस नहीं हो पाई डीएक्सन के अलावा। डीएक्सन भी कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं ले पाई। फिर भी कोई जरूरी नहीं कि हमारी सोच सही हो, कुछ अलग से भी हो सकता है। इसमें क्या खास बात है ये थोड़ा सा हाईलाइट कर। इसका जो बेसिक प्रोडक्ट है सर, टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने वाली डिवाइस है। अच्छा।
और टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जिस साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, चाइना का साइंटिस्ट है, प्रोफेसर यांग वेंजुन नाम है। कहाँ का है ये साइंटिस्ट? थाईलैंड का? साइंटिस्ट चाइना का है, चाइना का। अच्छा हाँ, प्रोफेसर यांग वेंजुन नाम है। अच्छा जी। हाँ, इन्होंने रिसर्च किया कि हम इंसानों का जो सेल है, कोशिका है, जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारे शरीर के कोशिकाओं का फ्रीक्वेंसी अलग होता है। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी अलग होता है। जब हम ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग होता है। और जब हम ऐसे स्टेज में आ जाते हैं जहाँ मेडिकल साइंस जवाब दे देता है, उस समय हमारे शरीर के कोशिकाओं का फ्रीक्वेंसी अलग होता है। तो इन्होंने सारे स्टेजेज में फ्रीक्वेंसी का बहुत डीप स्टडी किया और इन्होंने पाया कि हमारे शरीर के जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं उनका फ्रीक्वेंसी जो है वो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दोनों सेम टू सेम है। तो इन्होंने एक डिवाइस बनाने का डिसीजन लिया कि अगर हम टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने वाले कोई डिवाइस बना सकें तो उससे ये होगा, जो व्यक्ति बीमार हैं, जिनका सेल का फ्रीक्वेंसी डाउन हो गया है और वो बीमार हो गए हैं, तो उनके शरीर में अलग अलग कुछ मेन पॉइंट में ये बाहरी सोर्स से ये एनर्जी उनको हम अगर उनके शरीर में प्रवाहित करेंगे और लगातार पर डे प्रवाहित करेंगे तो धीरे धीरे उन कोशिकाओं का जो फ्रीक्वेंसी है लेवल अप होगा और कुछ सप्ताह में, कुछ महीना में वो उस लेवल पे आ जाएगा जब इंसान के कोशिकाएं बिल्कुल स्वस्थ होती हैं। तो इस डिवाइस से जब हम किसी व्यक्ति को थेरेपी देते हैं तो उनके बॉडी में वो सारे प्रोटोकॉल बने हुए हैं। 14-15 पॉइंट है जहां 2-2 मिनट इससे निकलने वाली एनर्जी शरीर में प्रवाहित करते हैं। क्योंकि ये जो डिवाइस है बिजली से चलती है, बिजली में प्लग में लगा के जैसे ऑन करेंगे तो एक साधारण आदमी को लगेगा कि इससे गर्म हवा निकल गई, जैसे हेयर ड्रायर होता है ना सैलून में, हाँ जी, तो उस टाइप से लगेगा कि इससे गर्म हवा निकल रही है। दरअसल वो गर्म हवा नहीं है, उसको हम लोग थोड़ा एडवांस वर्ड में बोल सकते हैं हीलिंग एनर्जी है, और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बोल सकते हैं वो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करती है। और टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी है जिसमें ह्यूमन सेल हेल्दी रहता है। तो वो जो 14-15 पॉइंट है, दोनों हाथों की हथेलियां, दोनों पैरों के तलवे, दोनों घुटने, नाभि, दोनों आर्मपिट्स और वेगस नर्व जो हमारे कान के पीछे हैं, दोनों वो पॉइंट है। फोरहेड, ललाट है, सिर के ऊपर, सिर के पीछे, यहाँ 2-2 मिनट देना है। और जो हमारा स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, पूरे गले से लेके कमर टेल बोन तक, वहाँ 5 मिनट ये एनर्जी प्रवाहित करना होता है। ये प्रोटोकॉल है। ये जो पॉइंट्स हैं ये कॉमन फॉर ऑल है, सभी व्यक्ति को उस पॉइंट पे इतना इतना देंगे। तो 14 पॉइंट 2-2 मिनट और 5 मिनट स्पाइन में, तो 33 मिनट का ये एक सेशन होता है जो कि प्रोटोकॉल है, कॉमन फॉर ऑल है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको डायबिटीज है और वो डायबिटीज मुक्त होना चाहते हैं, तो उनको प्रोटोकॉल के अलावा हमारे बॉडी के एनाटॉमी में जहाँ पेनक्रियाज का पॉइंट है वहाँ 5 मिनट और एक्स्ट्रा थेरेपी देंगे। ये कंप्लीट सेशन हो जाएगा डायबिटिक पेशेंट के लिए। अब मान लीजिए हमारा कोई पेशेंट है जो किडनी प्रॉब्लम है, डायलिसिस चल रहा है मान लीजिए, तो उनको जब इस डिवाइस से थेरेपी देंगे तो प्रोटोकॉल तो करेंगे ही, लेकिन दोनों किडनी जो कमर के पीछे पॉइंट है वहाँ 5-5 मिनट एक्स्ट्रा सेशन दे देंगे। तो ये कंप्लीट सेशन हो जाएगा किडनी पेशेंट के लिए। इस तरह से स्पेसिफिक डिजीज के लिए अगर किसी को हम थेरेपी दे रहे हैं तो वो डिजीज का जो सोर्स ऑर्गन है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, उस ऑर्गन को अलग से हम कवर करेंगे और बाकी प्रोटोकॉल देंगे। और इस तरह से डेली एक बार भी थेरेपी देते हैं तो कई सप्ताह या महीनों के अंदर उसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होते होते बिल्कुल वो उस डिजीज से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से ये काम करता है। तो हम लोग ये बोलते हैं इसका जो की पॉइंट्स है कि भैया इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से या इस डिवाइस के थेरेपी के माध्यम से हम हर वो बीमारी जिसका हो सकता है मेडिकल साइंस में इलाज उपलब्ध नहीं है, वैसे बीमारियों से भी छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हम किसी प्रकार का कोई मेडिसिन के रूप में कुछ भी चीज इंटेक करने के लिए नहीं बोल रहे, ना टैबलेट है, ना कैप्सूल है, ना पाउडर है, ना लिक्विड है, किसी भी प्रकार का दवा के रूप में हम कोई प्रोडक्ट इंटेक कर ही नहीं रहे। और अगर हम कुछ दवा के रूप में कुछ नहीं ले रहे हैं तो दूर दूर तक साइड इफेक्ट की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, क्या बात कर रहे हो। हाँ चलो, मतलब मैं पहले पूरी आपकी सुन लूँ। हाँ ठीक है, उसके बाद अगर किसी को हम ये प्रोडक्ट यूज कराते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब ये जो इबाइटोरियम की मैट्रेस थी, इससे कोई कह सकता है कि मुझे साइड इफेक्ट हो गया? नहीं। लेकिन एक किडनी पेशेंट को हमने दिया, जिस दिन बिछा के वो सोया, वो अगले दिन सुबह उठा ही नहीं। अगले दिन? और उन्होंने ब्लेम किया कि आप ना देते मैट्रेस से तो अच्छा खासा ठीक था। अच्छा, वो डेथ कर गया? डेथ हो गई। अच्छा। और बड़ी मुश्किल से उस चीज से मैं निकल पाया, मतलब इतना परेशानी पैदा की उन्होंने। इसके अलावा भी 1-2 केस और ऐसे हुए कि लोगों ने कहा इतनी घबराहट हो गई, हमारी तो शुगर बढ़ गई, हमारा तो ये हो गया, जिसकी कोई संभावना नहीं थी। अब ये मशीन है जो गर्म हवा छोड़ती है। ऐसे अब आपकी तरफ, आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड, जमशेदपुर। वो भी यूपी जैसा ही है। तो यूपी में ऐसे लोग हैं और हरियाणा में भी ऐसे जाट हैं, समझदार लोग तो यहाँ पर कम ही पाए जाते हैं। जो किसी को जरा सी दिक्कत होगी तो कहा ये रेडिएशन छोड़ता था, ये इस वजह से हो गया।
तो खैर मतलब ये तो कितना मैं मतलब आपने कहा ना ये कम से कम दूर दूर तक साइड इफेक्ट का, तो साइड इफेक्ट तो यहाँ पर लोग कहते हैं तुमने मतलब हर चीज का साइड इफेक्ट। देखो सर, मार्केट में ये ऑब्जेक्शन है, ये सारे जो हैं ऑब्जेक्शन है, और वो ऑब्जेक्शन का अगर हमारे पास लॉजिकली साइंटिफिकली कुछ सॉलिड आंसर है, उसका सोल्यूशन है, तो ये ऑब्जेक्शन कोई मायने नहीं करता। सर जी चलो खैर मैं बीच में काटना नहीं चाहता बात। मैं इसको काउंटर कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। मैं काउंटर कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ सर, ठीक है। हाँ। इस प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, पूरे वर्ल्ड वाइड वैलिडिटी है। अच्छा। अगर इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से किसी ने ये साबित कर दिया मेडिकली कि इस प्रोडक्ट की वजह से हमें कुछ एडवर्स इफेक्ट हुआ हमारे हेल्थ सिचुएशन में, हाँ, ठीक है, या इससे कुछ साइड इफेक्ट हुआ, अगर ऐसा साबित कर दे तो उसको करीब $10 लाख में है, रुपए में बात करें तो 8 से 9 करोड़ रुपए उस इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगी। ये प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस बाय डिफॉल्ट आता है इस प्रोडक्ट के साथ। ये वर्ल्ड वाइड वैलिडिटी है उस इंश्योरेंस का, और कंपनी को शुरू हुए लगभग 4 साल हो गए, अभी तक एक भी क्लेम नहीं आया। अच्छा, और मैं आपको कितने का है? हाँ, प्रोडक्ट मिनिमम जो बेसिक हमारा प्रोडक्ट है, 3 मॉडल है। बेसिक मॉडल है 37,000 का, मीडियम है 80,000 का, और जो टॉप मॉडल है वो 3,71,000 का, 371। और काम तीनों एक ही करते हैं? तीनों एक ही करते हैं, टाइमिंग का फर्क है। 37,000 वाले की टाइमिंग क्या है, वो कितना टाइम मान लीजिए, पहले मैं ये बता दूं कि जो 37,000 वाला प्रोडक्ट है वो जब हम स्टार्ट करेंगे एक लगातार 45 मिनट चला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा। और दिन भर में 4 सेशन उससे ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, ठीक है। और एक व्यक्ति को एक सेशन देने में 40-45 मिनट लगता है, मतलब एक व्यक्ति को सेशन देते देते उसको फिर हमें बंद करके रखना पड़ेगा, कम से कम आधा घंटा रेस्ट देना पड़ेगा। 80,000 वाली का क्या है? 80,000 लगातार 3 घंटा चलता है, दिन भर में 10-12 पेशेंट को हम थेरेपी दे सकते हैं। ठीक है। टॉप वाला जो है लगातार 8-9 घंटा चल सकता है, दिन भर में 20-25 पेशेंट को थेरेपी दे सकते हैं। ये तो हो गया टाइमिंग का, ठीक है। अब रिजल्ट की बात करें, अगर हम 37,000 वाले से बेसिक मॉडल से किसी एक व्यक्ति को, एक मरीज को पर डे एक बार थेरेपी देते हैं, तो जो सुधार, जो इंप्रूवमेंट, जो रिजल्ट 4 महीने में आएगा, मीडियम वाले से उसी व्यक्ति को एक बार ही थेरेपी देंगे तो उतना ही सुधार 2 महीने में आएगा, टॉप वाले से उतना ही सुधार 1 महीने में आएगा। ये भी डिफरेंस है। ठीक है। वैसे ज्वाइनिंग के लिए सबसे कम अमाउंट कितनी है? सबसे कम अमाउंट हमारे कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है जिसका दाम है 9,600। चश्मा है, वो चमत्कारिक चश्मा है सर, आंखों में पहनने वाले चश्मा। अच्छा, 9,000 खासियत है उसमें? अगर कोई व्यक्ति का अभी तक पावर ग्लास नहीं लगा है और ये चश्मा वो पहनना शुरू करते हैं, इस जन्म में उनको पावर ग्लास नहीं लगेगा। अच्छा जी। ऐसा कैसे? ये जो चश्मा है, खान पान में विटामिन ए की लगातार कमी, वो खा ही नहीं रहा, वो चाउमीन खा रहा है। चश्मा लगने के बाहरी कारण भी हैं, वो जो सूर्य की नुकसानदायक अल्ट्रावायलेट किरणें भी हैं। हाँ हाँ। लेकिन इंटरनल भी है, अगर उसके पास कुपोषण का शिकार है, वो ना सलाद खा रहा ना फ्रूट खा रहा, वो जब देखो चाउमीन मोमोज, तो उसकी आंखें कमजोर होनी है, उसमें कैसे इस जन्म का? 100% होनी है ना। अगर वो चाउमीन ही खाता है, कुछ पोषण नहीं ले रहा है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो मतलब इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि भैया वो कुछ हेल्दी खा ही नहीं रहा, तब तो वो अपने मौत को दावत दे ही रहा है ना। डिबेट इस पे नहीं है। डिबेट ये है कि भैया ये चश्मा पहनने से अगर आंख में कभी चश्मा नहीं लगेगा तो व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट, हाउ व्हाट डज दिस ग्लास डू इन आवर बॉडी, हमारे आंखों में ये करता क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये जो चश्मा का ग्लास है ये 2 फायदे देता है हमारे आंखों को। आज की तारीख में मुझे लगता है, मैंने सर्वे रिपोर्ट देखा है सर, कम से कम ईच एंड एवरी पर्सन जो अभी आज की दुनिया में है 7-8 घंटे तो अपने मोबाइल में आंख को गड़ाई रहते हैं, 6-8 इंच की दूरी से। ये ऑन एन एवरेज सबका है। मैं जब किसी से बात करता हूँ कि भैया आज के डेट में कम से कम 7-8 घंटा हर आदमी मोबाइल में आंख गड़ाए रहते हैं 6 से 8 इंच की दूरी से, और मोबाइल से निकलता है ब्लू रे, और ब्लू रे हमारे आंखों की रोशनी को डैमेज करता है, आंखों के हेल्थ को डैमेज करता है। आजकल जो चश्मे, नजर के चश्मे जिनके लगे हुए हैं, हाँ, वो वही वाले आ रहे हैं अब तो। ज्यादातर ब्लू रे प्रोटेक्टेड आ रहे हैं, ये बात सही है। और मेरे बच्चों को जैसे चश्मा नहीं लगा हुआ, वो लैपटॉप पे काम करते हैं, तो उन्होंने चश्मा लिया, 600 रुपए का आया। क्या चीज? ये नहीं, एक मिनट, गुड़िया है, एक मिनट गुड़िया से पूछो चश्मा ये ब्लू रेंज वाले कितने का लिया है दोनों? सर एक ही फीचर नहीं है, इसको पूरा सुन लीजिए। कितने का है? 3,500। अच्छा चलो अब बताओ जी आप। ठीक है सर। तो ये जो चश्मा का ग्लास है ब्लू रे प्रोटेक्टेड है, पहला।
दूसरा ब्लू रे हमारे घर के अंदर जितने भी लाइट्स लगे हुए हैं, टीवी है, स्क्रीन है, सबसे निकलता है। सबसे ज्यादा जो नुकसान आज की तारीख में दे रहा है वो मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल में हम ज्यादा समय बिताते हैं, ठीक है। तो ये चश्मा पहनेंगे तो ब्लू रे चश्मे तक ही रुक जाएगा, आंखों तक नहीं जाएगा, तो आंखों को प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरा, घर के बाहर निकलते हैं तो जैसा कि आपने बताया सन रे में यूवी रे होता है सर, ये ग्लास यूवी रे प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो अगर ये ग्लास हम पहनते हैं तो ब्लू रे और यूवी रे से प्रोटेक्शन देता है, नंबर 1। नंबर 2, इस ग्लास का जो फ्रेम है सर, इस ग्लास के फ्रेम को ऐसे मटेरियल से बनाए गए हैं, ऐसे मिनरल से और ऐसे टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं कि इस ग्लास के फ्रेम से 24/7 हर समय एक निगेटिव आयंस निकलता है, उसको हीलिंग एनर्जी बोल सकते हैं सर। अगर ये चश्मा हमारे जब हम पहनेंगे तो ये चश्मा कहाँ रहेगा, हमारे आंखों के पास रहेगा, हमारे ब्रेन के पास रहेगा, और इस फ्रेम से निकलने वाला हीलिंग एनर्जी हमारे आंखों के अंदर जितने पतले पतले नसें हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन सही करेगा, उसके हेल्थ को अच्छा करेगा। तो इस प्रकार से हमारी आंख का हेल्थ हमेशा मेंटेन रहेगा। और ये चश्मा पहनेंगे तो ब्रेन के भी पतले पतले नसों में ब्लड सर्कुलेशन होगा, हमारा मेमोरी पावर बढ़ेगा, हमारा ब्रेन में शार्पनेस आएगा। तो ये सारा काम ये चश्मा पहनने से होता है। फ्रेम अलग काम कर रहा है और इसका ग्लास अलग काम कर रहा है। ये अनब्रेकेबल है, 5 तल्ला ऊपर से नीचे गिर जाएगा, ये टूटता नहीं है सर। अच्छा, ये सारी खूबियां हैं। और स्क्रैचलेस भी है? हाँ, स्क्रैचलेस भी है? स्क्रैचलेस भी है, यस, स्क्रैचलेस भी है। तो ये सारी खूबियां हैं, 9,600 रुपए दाम है। और लेकिन 0 पॉइंट या मान लो मेरा नजर का है तो वैसा नंबर भी बना के दे देंगे? नहीं, अभी जैसे मैंने कस्टमाइज किया मेरी वाइफ के लिए। हाँ। जैसे मेरी वाइफ को पावर ग्लास है, कई लोग पावर ग्लास ऐसे पहनते हैं जो उनको केवल रीडिंग के लिए जरूरत पड़ता है, बाकी टाइम उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा पावर ग्लास की जरूरत है, अदरवाइज उनको सर दर्द होता है या मुश्किल होती है, तो उनको तो हमेशा पहनना होता है। जैसे मेरी वाइफ का कंडीशन वो था। तो मेरी वाइफ को अगर मैं ये चश्मा पहनाना चाहूँ तो ये तो पावर ग्लास तो रहता नहीं है, तो मैंने क्या किया, उनका चश्मा लेके मैं चश्मे की दुकान में गया। तो दोनों आंखों की जो पावर होती है अलग अलग होती है, अक्सर लोगों की सेम टू सेम बहुत कम होता है। तो मैंने उनके लेफ्ट आइज में क्या पावर है मैंने नोट डाउन करवाए, राइट में क्या पावर है वो नोट डाउन करवाए, और इस कंपनी का जो चश्मा है इसका ग्लास मैंने निकलवा लिया, और लेफ्ट वाले का उनका जो पावर है उस हिसाब से ग्लास उनको बनाया, इस फ्रेम के हिसाब से ग्लास बनवाइए, और उसमें ब्लू रे प्रोटेक्शन और यूवी रे प्रोटेक्शन ऐड कर दीजिए। जो इनकी रिक्वायरमेंट थी आंखों की पावर की, सेम टू सेम वही पावर डलवा के, और मैंने सिर्फ एक काम किया, उसमें यूवी रे और ब्लू रे प्रोटेक्शन डलवा के इस फ्रेम में लगवा के ये चश्मा मैं वाइफ को पहनने दिया। इसमें से जो लाइन्स निकले उनका क्या किया? हाँ, इसमें इसका जो ग्लास है निकाल के रख लिया, मेरे घर पे रखे हुए हैं बॉक्स में। तो अब वो चश्मा पहन रही है, तो मैं 1-1.5 साल बाद फिर से उनके आंखों का टेस्ट करवाऊंगा, देखता हूँ क्या फर्क आता है। और मैं मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले मेरी वाइफ आंखों का चेकअप पहली बार करवाई थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको पावर ग्लास लगेगा। तो वो मेरे को बोली कि मैं आपसे 9 साल छोटी हूँ, तो आप भी चेक कराओ, मेरा है तो आपका भी लगेगा। मैं बोला नहीं, मैं नहीं करवाऊंगा। जबरदस्ती लेके आंख चेक करवाया, मुझे भी पावर ग्लास डॉक्टर ने रेकमेंड किया, लेकिन मैं बोला मैं जब तक मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है मैं चश्मा नहीं पहनूंगा। मैंने चश्मा नहीं पहना था, ठीक है। इस घटना को हो गया 5-6 साल। तो उस समय मैंने वाइफ से पूछा तेरा चश्मा, डॉक्टर क्या बोल रही, 6-8 महीने अगर ये चश्मे पहनूंगे तो धीरे धीरे मेरा आंख नॉर्मल हो जाएगा, फिर मेरे को चश्मे की जरूरत नहीं होगी। ऐसा मुझे वो शुरू में बताया, लेकिन सर 5-6 साल हो गए, अब कंडीशन ये हो गया कि बिना चश्मा के वो रह नहीं सकती है। और इस वक्त मुझे ये चश्मा मिल गया। मैं ये चश्मा पहन रहा हूँ पिछले 13-14 महीने से। आपको कितना टाइम हो गया इसको यूज करते हो, मतलब कंपनी में ज्वाइन किया हुआ? मेरे को ज्वाइन किए हुए 22 महीना हो गया, 22 मंथ्स। 22 महीना इस कंपनी में हो गया? जी सर। एक अच्छा क्वेश्चन कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? एकदम कीजिए सर। मतलब 22 महीनों का आपका टोटल क्या रहा, मतलब इनकम वाइज? सर लगभग 7 लाख रुपए। अभी जो करंट इनकम है मेरा 40 to 50,000 पर मंथ है। बहुत ज्यादा इनकम नहीं है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ जो ग्रोथ आगे होने वाले हैं, मैं बता दूं लगभग 34 ईयर से मार्केटिंग लाइन में हूँ, और 25 सालों से। ई-बाइटोरियम में क्या अर्निंग रही थी? ई-बाइटोरियम में करीब 200-250 का टीम बना था, बहुत ज्यादा इनकम नहीं रहा था। अच्छा, मेरा 2.25 लाख लोगों की टीम। जी मैं समझ सकता हूँ। अच्छा है क्या, मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा अब मैं अपनी पर विचार रखूँ आपके सामने? बिल्कुल रखिए। अच्छा, मेरा ये है, कुछ लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि भाई पैसा कमाने का बढ़िया जुगाड़। अब कुछ लोग जैसे ये था कैंगन वाटर, एनर्जिक मेरे कई लोग मेरे पास लाए, एनर्जिक कर लो मतलब जी। मैं खाली भी था तब भी एनर्जिक नहीं किया या हिताची नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि मैं वो कर सकता हूँ। सेम मेरा फीलिंग है। तो मेरा सोच है कि 12-13 साल से कंगन के लिए मुझे कई लोगों ने संपर्क किया। मुझे मतलब बोलते हैं ना, मेरा इंटरेस्ट कभी अंदर से आया नहीं कि मैं कंगन करूं। मुझे कभी नहीं लगा मैं कंगन। प्रोडक्ट आया था हीली, अब वो हीली के लिए मुझे बहुत बोला कि आप बहुत अच्छा लोगों को बताते हो, आप स्टेज के मास्टर हो, फलां हो ढिमका हो, आप हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छी स्पीच दे लेते हो,
जी। मैंने कहा नहीं, मैं दे तो लेता हूँ, लेकिन मैं आपके एक तो गले से इलाज बता देता हूँ कि आपको 10 रुपए भी ना खर्चने पड़े, और या फिर मेरे पास प्रोडक्ट ऐसे हो। मेरा कहना यह है, 10 आदमी, एक आदमी से 1 लाख कमाना है, या 10 आदमियों से 10-10 हजार कमाना है, या 1 लाख आदमियों से 1-1 रुपया कमाना है, तो मैं 1-1 रुपया 10 लाख इतने लोगों से 1 लाख लोगों से वो ज्यादा बेहतर मानता हूँ। एकदम सही, आपका कैलकुलेशन, आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है और सही। दूसरा, मुझे रीपरचेज 100% चाहिए। जी। मैं ई बायोटोरियम में इतनी बेहतरीन इनकम, लेकिन मुझे लग रहा था कि धीमे धीमे, हालांकि अभी वो चल ही रहा है बढ़िया, लेकिन धीमे धीमे ये अब खत्म होने की कगार पे, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने कहा अब स्विच करना चाहिए, और मैं वही बेसिक प्रोडक्ट है हमारे, उसी में ही अच्छा धमाल हो रखा है। 150-200 रुपए के भी हैं, और ज्यादा से ज्यादा 1200-1500 का प्रोडक्ट है जी। और जो हमारी मैट्रेस है वो 9,000 रुपए की सिंगल और 15,000 रुपए की डबल, ये रखा है जी। तो महंगे से महंगा प्रोडक्ट 15,000 रुपए का, और जिसमें पूरा पैकेज और भी बहुत कुछ देते हैं, पैकेज उसी से ज्यादा जी। जी। सामान डाल के दे रहे हैं। जी। जी। ठीक है, तो ये मुझे पसंद आता है, वेरी गुड। ये चीजें। अब मुझे कोई बोले कि भाई ये मशीन है 37,000 रुपए की या 9,000 का चश्मा, है ना, मुझे लगता है कि खरीद के खुद तो यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एनर्जी की मशीन, मैंने कहा भाई 1-2-3 लोग अलग अलग लगे, मगर जब तक एक मेरे घर लग नहीं जाएगी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और कुछ मेरा मन भाव भी गया कि मुझे घर में चलो एक अच्छी मशीन लग जाए। तो पहले तो पैसे नहीं होते थे, मतलब मैं सोचता था यार अभी बाकी काम कर लूँ तब मैं बाद में ले लूंगा, लेकिन जब इसमें तो मैंने मतलब 2-3 दिन की इनकम थी मेरी एनर्जी की मशीन खरीदने के लिए। मैंने 50-60-70 हजार भी रोज कमाया है 3 आइडियों पे। तो मैं चल लगाओ एक, तो वो ले ली, हीली ले ली, मतलब जो, तो वो अपने लिए खरीदने के लिए तो बेटर है, लेकिन अपने जीवन के कीमती ईयर्स लगाने के लिए ये नेटवर्किंग मेरी समझ से परे है। ठीक है। और रीपरचेज तो 100% नहीं होगी। किसमें? यही महंगे वाले जो ये सिस्टम होते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, अगर चश्मा तो हल्की सी चीज है, 9,000 रुपए सिर्फ, कोई परिवार 2 चश्मे नहीं लेगा भाई साहब, और लेगा तो एक अपवाद होगा, ऐसा नहीं होगा कि हर आदमी कह रहा है चल एक मैं भी एक वाइफ को भी ले दूँ, वो कहेगी ले चल कभी तू लगा लिया कर, कभी मैं लगा लिया करूँ। मतलब ये स्थिति वैसे हम भारतीयों की है जी। हालांकि परचेजिंग पावर भारत की बहुत बढ़ गई है, पहले जो सोच भी नहीं सकते थे वो हो रहा है। सर मैं एक घर में जानता हूँ 5 मेंबर है, पांचों के पांचों आंखों में चश्मे लगे हुए। देखो, जिसने, मैं आपको बताऊं, हेल्थ कॉन्शियस लोग बहुत कम हैं। नहीं हेल्थ कॉन्शियस मजबूरी है। अपवाद मैंने बोला, वो अपवाद। नहीं 5 चश्मे जो लगे हुए ना, ये हेल्थ कॉन्शियस लोग नहीं है, मजबूरी है सर, पावर ग्लास लग गया। नहीं वो अलग चीज है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। ये वाले, मान लो आप एक ऐसे परिवार में जाते हैं जिसमें केवल एक पिताजी को चश्मा लगा हुआ है, उसके 4 जवान बेटे हैं, 1 बेटी है, घर में 5-7 मेंबर हैं, बाकी किसी को चश्मा नहीं लगा हुआ है। आप ऐसे परिवार में जाएंगे, अब जिसको चश्मा लगा हुआ है वो सोचेगा यार लेंस ये काम नहीं आने, और क्या फायदा। और जिसको चश्मा नहीं लगा हुआ है वो वैसे लापरवाह है। मतलब आम आदमी की, अधिकांश लोगों की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं, अधिकांश। मतलब हेल्थ में काम करते करते 20 साल से ऊपर हो गए। जी मेरा 25 साल हो गया। मैं 99 में पहली बार एमवे ज्वाइन किया था। सेम स्टोरी सर। 99 मेरा एमवे है हेल्थ इंडस्ट्री में। हाँ, तो उससे पहले मैंने उसमें गोल्डन फॉरेस्ट में भी किया था थोड़ा बहुत। उससे पहले मैं सहारा इंडिया किया था। हाँ, देखो एक जैसी कहानी है। कुंडली मिल रही है सर। हाँ, कुंडली मिल गई है, कुंडली मैचिंग हो रही है। हाँ, तो एक लंबे चिंतन और मनन के बाद मैंने ये पाया, क्योंकि इस तरह के जो प्रोग्राम आते हैं, हीली आया या उससे पहले फुसफुस पता नहीं कोई लेके आया। मैं फुसफुस में भी काम किया हूँ सर। नहीं मैंने नहीं किया। मैं बता रहा हूँ मैंने किया है। तो लॉजिक ही नहीं, मुझे लगता ही नहीं। अभी एक कंपनी थी, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड और बड़ा अकलमंद होता है, मैं कई बार उसको सोचता हूँ ये बड़ा अकलमंद है, चंडीगढ़ से। उसने क्या किया, लॉकडाउन जब लगा तो एक कंपनी आई ये लेके सैनिटाइजर। अच्छा। तो ये दावा करती थी आपने 1 ड्रॉप अपनी उंगलियों पे लगा के मुंह के चारों तरफ लगानी, ऐसे मूंछों से लेके नीचे को ऐसे करके नाक के ऊपर, और एक ही ड्रॉप से सारा उसमें कर लेना। अब आप 8 घंटे कोरोना के मरीजों में भी घूमते रहोगे तो आप सेफ रहोगे। अच्छा। अब उसने काम फेल दिया लोगों को। मैंने कहा जिस दिन कोरोना का प्रभाव कम हो जाएगा तुम फिर 0 पे आ जाओगे। और वो आया। अरे यार सही कह रहे थे मकर जी यार। मैं तो ऐसी चीजें खुद के खरीदने के लिए तो ठीक है कि आप खरीदो और बस यूज करो अपना, अब उसमें टाइम ना दो अपना कीमती। खैर मेरा तो मकसद पूरा वहाँ होता नहीं। मैं यहाँ से, मैं तो अपनी जो मेरी 10 जनवरी की ज्वाइनिंग है और अभी तक का लगभग 13-13.5 अर्निंग किया है। तो ये मुझे लगता है कि मैं
मेरे पास ग्राहक ही नहीं मिलने का मुझे, तो कोई भाई 80,000 या 2 लाख 3 लाख, मतलब मैंने समझ नहीं आया, नहीं मतलब जैसा नहीं मामला। ये तो अलग फिर अलग टेस्ट तो होता फिर है। हाँ, देखिए। अपना करना टेस्ट, मतलब मेरा क्या है, इंडियन मार्केट है ये, ठीक है। एमवे से हमने सीखा कि मार्केट के लेवल के रेट होने चाहिए, सही बात। वो नहीं थे उसके। जी फिर ये भी है कि क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी। अब जैसे आरसीएम है, लोगों ने किया, लेकिन मुझे एक ढेल लगा नहीं लगा, मैंने किया ही नहीं। मैं उसके कुछ सामान खरीदा, मुझे कोई प्लान दिखाता ना, प्रोडक्ट देता, तो मैं पूरे पैसे देता हूँ उसको। मतलब ऐसे नहीं करता, वो आईडी लगाए ना लगाए मुझे लगानी नहीं होती। मैं अपना केवाईसी नहीं देता, मैं कहता हूँ ये पकड़ो 2,000 4,000 जो भी है, मुझे ये सामान दो। साला पता नहीं आरसीएम चली कैसे, लोग कैसे ये बेकार थर्ड क्लास प्रोडक्ट वेस्टेज के, कोई समझ में नहीं आया। तो ये वो तो मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन क्वालिटी वाइज कुछ चीजें समझ में आई। अब ये जो मैंने RF3 किया था, RF3 करने की वजह थी, हालांकि मैं पसंद नहीं करता, लेकिन वो बंदा आया जो जिसने मुझे बताया, तो उस टाइम कहता ये ऐसे छू के पेन खत्म, ये खत्म, वो खत्म। मेरे बाई चांस रीढ़ की हड्डी में पिछले झटका लग गया, मैं थाईलैंड गया था, तो बोट पे ना मैं आगे बैठ गया गलती से, और भाई साहब उतने झटके लगे। मैं हमेशा पीछे बैठता था, उस बार आगे बैठ गया। 5-7 बार जा चुका हूँ वहाँ पे, और यूरोप भी घूम चुका हूँ, कई कंट्री, स्वीडन भी गया हूँ, अर्मेनिया गया, कई कंट्री। तो वहाँ पर वो झटका लग गया, वो दर्द ही नहीं सही हो रही थी। तो मैंने कहा ले मेरी कमर कदर लो जी, अभी लो। उसने वो जरा सी लगाई, वो अपने घर नहीं पहुंचा होगा अम्बाला, यहाँ से 100 किलोमीटर, उससे पहले मैं ठीक हो गया। मैंने उसे फोन किया, भाई साहब ये थोड़ी सी क्रीम और दे दो। कहता ठीक हो गया? मैं कहता बस ठीक ही रहोगे। मैं कहा नहीं यार। अगले दिन सुबह उठा, मुझे हल्की हल्की पेन थी, मैंने कहा देनी पड़ेगी भाई, मेरे तो पेन है। लेकिन उठ के जरा सा चला तो वो फिर ठीक हो गई। तीसरे दिन फिर नहीं हुई, वो ठीक हो गई, जो कि कई दिनों से नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा एक तो इसकी साइंस बताओ। मैं तो जब पहले बता रहे थे मैं सुन नहीं रहा था उस समय, मैं सोचा तुम जाओ और लेकिन तुम आओ कराओ। तो फिर वो बहुत सारी वीडियो जो ध्यान से देखे सुने, उसकी साइंस को समझा। फिर तो भाई साहब कंबोडिया अपलाइन से मिलने भी गए, जिसने बनाया था हाजिरी हसन, उससे भी मिलने गए, और पूरे उससे मैंने एक तरह से इंटरव्यू लिया। तो वो तो है ना, तो इस तरीके से मतलब समझा उन चीज़ों को, और उसमें बड़ा काम किया। लेकिन उसका रेट 3,000 या 3,500 के आसपास था। अगर उसका रेट 20,000 होता उस क्रीम का, तो मैं अपने लिए तो यूज कर लेता, मैं उसको आगे उसमें टाइम ना देता। भाई अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम दूर हुई थी तो मैं अपने लिए लेके रख लेता, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। टाइम बहुत कीमती है, समय मुश्किल से आजकल तो ज़्यादा, मैं तो 59 का हो गया। आई एम 54। आप 54 हैं, तो अब 10-15 साल और मैं उसमें, हम टाइम क्यों खराब करें, मोटे नोट टाइप नहीं भैया। सही बात। अच्छा कोई भी कंपनी है, जैसे ये वाली होती है ना, जैसे हीली हो गया, एक और एक्स से नाम था, एक बहुत पहले आई थी, एक्स से थी नाम, उसके भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। एक एक्स माइजर, पता नहीं क्या नाम भूल गया। एक ये आपकी हीली हो गया, या कैंगन वाटर हो गया, या जो आप बता रहे हो। इन कंपनियों में क्या होता है, कुछ अचीवर होते हैं जिनकी इनकम 2-2 करोड़ रुपए होती है महीने की, 1.5 करोड़ 2 करोड़ 65 लाख। इंडिया में देखेंगे तो 60-65 लाख वाले मिल जाएंगे, विदेशी देखेंगे तो 2-2 करोड़ वाले मिल जाएंगे। तो उनसे हम अट्रैक्ट होकर काम शुरू कर देते हैं। वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। नहीं, अट्रैक्शन वाला उम्र तो मेरा निकल चुका है सर। अब अट्रैक्शन में आके कहीं काम करेंगे, वो एज तो मेरी निकल चुकी है, आपकी भी निकल चुकी है। फिर तो मुझे आपका ये बुरा मत मानना, कदम गलत लग रहा है। ये अपना अपना समझ है, अपना अपना मतलब इसको पर्सनली मत लेना, मैं मित्र के नाम। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ इतने साल से, तो पर्सनली लेने वाला जो माइंड है, मैं अलमारी में रख के सुबह घर से बाहर निकलता। हाँ जी, हाँ जी। मेरे अगर मैं किसी भी बात को पर्सनली लेने लगा, तो सर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना, मैं झक मार रहा हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा ही नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। होता क्या है, कई बार ना आदमी ये सोचता है कि लो ये अब बात हो रही है, मुझे ही पढ़ा रहा है। ना भैया, वो सबसे ऊपर उठ चुका हूँ मैं। बहुत बढ़िया। हाँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई 25-30 साल का लड़का ये टाइम का रिस्क ले तो कोई दिक्कत नहीं। मैं मतलब हालांकि लोगों को मैं जब स्पीच देता हूँ तो 75 KFC और इनके उदाहरण देता हूँ, वो अलग बात है। लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे पास इतना लंबा समय नहीं है कि उसमें से एक दिन भी व्यर्थ करें। सही बात। तो झारखंड हो या यूपी हो, मैं टोटल इंडिया की बात करूँ, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर और कुछ एरिया हैं जहाँ पर इस तरह के लोग हैं काफ़ी मात्रा में, जो ये लेकिन उनसे भी बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, हर महीने लोग खरीदते रहेंगे और सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। ऐसे लोग बहुत कम है इंडिया में। एक टाइम आएगा सैचुरेशन हो जाएगा बस। अब और तो ये दिव्य ज्ञान आपको क्या लगता है, मुझे नहीं है या इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नहीं है? ये दिव्य ज्ञान मेरे पास भी है ना, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा।
ये दिव्य ज्ञान नहीं है, मैं दिव्य ज्ञान नहीं दे रहा। भैया मैं एक लाइन में बताता हूँ, रीपर्चेज भी है यहाँ पे। मलेशिया में 32 प्रोडक्ट है, अभी केवल यहाँ पे लॉन्च हो रहा है, वंस इन अ लाइफ टाइम बाई प्रोडक्ट है। इस महीना एक इसका कंज्यूमेबल आइटम जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट लॉन्च हो रहा है, फूड सप्लीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट है, सारे प्रोडक्ट है, धीरे धीरे यहाँ पे लॉन्च होंगे। मेन जो क्रीम है ना सर, इसका रीपर्चेज प्लान है, और बिना रीपर्चेज का प्लान कोई कंपनी बहुत लाइफ लॉन्ग सस्टेन नहीं करेगा। ये मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है। मैं एमवे से निकला हूं सर, एफएलपी 7 साल किया हूं, एमवे किया हूं, अभी तक जनरेशन प्लान में ही, प्रोडक्ट बेस में ही पूरा रगड़ा है जीवन को। तो बिना रिपर्चेज का प्लान सस्टेन नहीं करेगा, ये तो बेसिक है सर। बिल्कुल। हाँ, तो अगर केवल यहाँ अगर केवल वन टाइम बाई प्रोडक्ट केवल यहाँ होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता सर। क्या ये डुप्लीकेबल है? क्या चीज? ये फिलहाल जब तक वो रिपर्चेज वाले प्लान नहीं आते, तो ये चीज आपने किसी को मशीन थी वो आगे 80,000 की या 270 की, कितने की, 3, वो ये मतलब मुझे पता नहीं, मुझे क्यों लगता है मेरा टीम अभी तक 250 लोगों का हुआ है। मैंने डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग अभी तक मात्र 34 किए हैं, तो 34 मेरा डायरेक्ट है, तो 250 कैसे गया डुप्लीकेबल अगर नहीं है तो? 22 महीने में 250 लोगों का टीम है। ये बहुत बड़ा नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं जहां से हूँ और मेरे लिए ये भी एनफ है सर। और अब धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई होगा। अभी तो मतलब क्या बोलते हैं, खेत जुताई हो रही है ना। हाँ, अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा बताऊं आपको। हाँ बताइए। एक कंपनी आनी थी जिसका बहुत काफी टाइम तक हल्ला मचता रहा, वो थी मोनाबी की बात कर रहे हैं ना? मोनाबी की नहीं कर रहा हूँ, मोनाबी की नहीं कर रहा हूँ। ये उसने यार दिमाग से नाम जा रहा है, मेरा भी पेट में है, जुबान पे नहीं आ रहा है। बाइनरी प्लान है वर्ल्ड का, मतलब वो जब हम लोग एग्जांपल देते हैं ना, बाइनरी प्लान ज्यादा सस्टेन नहीं करता, तो उस कंपनी की मैं एग्जांपल देता हूँ, वो लगभग 16-17 सालों से। हाँ, नहीं, वो फिर गलत जा रहे हैं आप। कोरिया की कंपनी थी एटॉमी। हाँ, एटॉमी जो थी, हाँ, वो पता नहीं, आने से पहले ही मुझे ऐसा लगा था कि ये नहीं चलेगी, इंडिया में नहीं चलेगी। वैसे उसके बहुत इतने हवा बन गए थे ना सर। हाँ, ये मुझे भी फील हुआ था। यस, आपकी फीलिंग मेरी फीलिंग यहाँ पे मैच हो रही है। एटॉमी के बारे में जब आप बात कर रहे हैं, एटॉमी की इतने आईडी लग गए, फ्री आईडी भैया, किसी के नीचे 1 लाख आदमी हो गया था। ये जो सारी मैं कहानी सुन रहा था, तो मुझे लग रहा था यार ये कंपनी का फ्यूचर क्या है। और फिर प्रोडक्ट और वो सब, मतलब मुझे लगा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। और कईयों ने अपने करियर के उसको 2-3 साल दे दिए। जी। तो मैंने कहा तुम यार 1.5 साल पहले भी आए थे, तुमने इस 1.5 साल में कितनी अर्निंग करी है? क्या अर्निंग तो जिस दिन शुरू होगी ना मखर्जी, आज तक ये सब पिछला फेल हो जाएगा। मैंने कहा भाई कैसे चला लेते हो तुम 0 पैसे पे काम? तुम मीटिंगें कर रहे हो, सेमिनार कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हें पैसे तो आ नहीं रहे। यहाँ भैया मेरी हैबिट है, गलत है या सही है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर एक तो पैसे पहले महीने में ही चाहिए, दूसरा अगर 3 महीने बीत गए, 90 दिन, और 90 दिन बाद आखिरी महीने की इनकम 1 लाख से कम है, तो मेरा मन उचाट होने लगता है फिर। मतलब ऐसा लगने लगता है यार टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। सही। तो हालांकि ऐसा नहीं है, एमवे में तो बहुत ही कम पैसों में हमने काम किया, 11, 12, 15 हज़ार आते थे सिर्फ, वो भी महीने के। और फिर उसको भी मैं, एक बार मीटिंग हुई दिल्ली में, उसमें वो ऑडिडाइस के लड़का और उसके जेमिनी का भी लड़का वो आए थे। बड़ी मीटिंग हुई थी, आपको ध्यान हो अगर आप आए हो। किस साल में? शायद पूरे 2000, सन 2000। मैं नहीं था, मैं अंधेरी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बड़ा मीटिंग अटेंड किया था, कन्वेंशन, बॉम्बे में। अच्छा, मैंने दिल्ली की बात। सबसे तो बड़ी वहाँ पर उन्होंने एक चीज बोली कि मतलब कॉन्सुलेशन करते हुए और हल्ला मचाते हुए बताया कि लास्ट ईयर जो हमारी टोटल इंडिया में सेल हुई है वो दूसरा साल था, 2001 की हो सकती है बात, शायद 2021। तो कंपनी 1998 में आई थी, 5 मई 1998 में, और 5 मई 1999 की मेरी ज्वाइनिंग है। मतलब जिस दिन मैं ज्वाइन हो रहा था ओखला इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली में, तो उस समय गुब्बारे ऑफिस पूरा सजावट में ये कहाँ की हो रही है, आज पूरा 1 साल हुआ जब मैं फार्म भर रहा था, मेरी एंट्री लग रही थी। तो उसके भी 1-1.5 साल बाद, 1 साल बाद वो, यानी कंपनी को दूसरा या तीसरा साल था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो वो आए और वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारी जो पिछली पूरे साल की जो टोटल टर्नओवर है उसमें 78% जो है वो फ्रेश ज्वाइनिंग से है। लोगों ने खूब तालियां बजाई, और री परचेज हमारा 22% है। मैं वही सोच लिया, इसका मतलब ये जो 22 है वो भी मेरा करने का मन नहीं करता, और मेरा अपलाइन मेरा डंडा करता तो मैं जाके खरीद लेता हूँ।
खुद खरीदने का मन नहीं करता रेट की वजह से। जी जी जी। इसका मतलब है इनकी तीसरा साल हो गया है और रीपरचेज नहीं है। हालांकि बाद में उसकी रीपरचेज भी बन गई थी, लेकिन वो बहुत बड़ा उखेड़ नहीं हो पाई कि हज कई सारे लोग करोड़पति बन गया, ऐसा नहीं हो पाया। तो मैंने उसी दिन सोच लिया यार ये नहीं धंधा अपने बस का ही। ठीक है, तो अपनी मतलब थोड़ा सा ये है कि पैसे चाहिए, एमएलएम करते हैं पैसे के लिए, सही। साइंटिस्ट बनने के लिए भी नहीं कर रहा, डॉक्टर बनने के लिए भी नहीं। बराबर बराबर, एकदम 100% सही, 100% परफेक्ट। कहीं हम बात कर रहे हैं, उसको एक नई साइंस समझा रहे हैं, वो अगर अच्छा चलो उसको बताऊंगा, सर गए 3,000 रुपये चाटा मार के ले लेते हैं, मना करने की हिम्मत नहीं किसी की। और उसे बताते हैं कि ये तो है, अब जो बिजनेसमैन है मतलब जिसको एमएलएम समझ नहीं है उसको बताते हैं कि अगर ढंग से पैसा कमाना है ना तो ला 15,000 रुपये दे, मोटे नोट छापने हैं तो 3,000 में मेरा फोन तेरे पास कभी नहीं आएगा, आगे क्या करना है, 15,000 से ज्वाइन कर, तुझे पूरा आगे बिल्ड करने में वो करेंगे। और अगर वो कहता अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, ला 3,3500 में ज्वाइनिंग कराई 2023 से, और फिर उसको अपग्रेड करने के लिए 6 महीने का टाइम है, तभी अपग्रेड कर लेते हैं जब काम चालू है। तो वो एक ना रिदम बना हुआ है। और रीपरचेज भाई साहब, उन प्रोडक्ट को अगर मैं आपको टेस्ट करा दूं और ICMR और FDA पता नहीं किस किस से अप्रूव्ड है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मान लो गैनोडर्मा कॉफी है, कहाँ से आ रही है, DNJ से ही आ रही है, मलेशिया से, न्यूजीलैंड से ग्रेप सीड है वो है, और अपने 14 प्रोडक्ट अपने, टोटल 35 प्रोडक्ट, 14 अपने यहीं पे प्रोडक्ट और यूनिक है, जैसे गोट मिल्क कोलेस्ट्रॉल। तो लोगों को ये चीज इंडिया में समझ आती है कि बकरी के दूध का तो पता है ना, प्लेटलेट्स बढ़ाता है, हाँ जी पता है जी, ये उसके जो बच्चा पैदा होता है तो शुरू के 2 दिन का है, ये उसके बनता है, और इसमें इम्यूनोग्लोबिन हैं इतनी मात्रा में, और आपका एकदम प्लेटलेट्स एकदम अनंत होंगे अगर डाउन होते हैं तो। नहीं, मैं उसमें जानता हूँ, काउ मिल्क का भी आया था एक प्रोडक्ट इसमें। हाँ, लाजवाब प्रोडक्ट, बिल्कुल मैं जानता हूँ। अच्छा, हमने क्या देना, चाय कॉफी और पानी बदल दो बस अपना, हाँ बराबर, और बस स्वस्थ रहो, कुछ दवाइयों की जरूरत नहीं, कोई बीमारी है तो उसकी स्पेशल दवाई भी है, नहीं तो ये लो चाय कॉफी बदलो बस। जिनसिंग कॉफी क्या टेस्ट है भाई साहब। रमैया प्रियदर्शनी हमारी फ्लेवर डेवलप करने, और किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी केमिकल प्रिजर्वेटिव कुछ नहीं, पौधों से ही प्राप्त चीजों से ही प्रिजर्वेशन किया हुआ है। तो ये बस हमें तो ये तो समझाना आता है। और बाकी हमें यार वो हीली भी ले लिया, हीली को मुझे मालूम भी है, बहुत अच्छी स्पीच भी दे सकता हूँ, लेकिन भाई साहब हीली बेच नहीं सकता मैं, कैपेबिलिटी नहीं, मैं लायक ही नहीं। वेरी गुड। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। मैं फिर भी मैंने कहा देखो अपने कान में बंद नहीं रखता, कोई नहीं पता क्या चीज कब मेरी मतलब मिल जाए। अगर मैं सुनने की आदत ना होती तो एमबीए कर रहे होते, बस फिर तो कुछ करते ही ना। जी जी, मैं आपको थोड़ा सा एक मतलब प्रैक्टिकली बात करता हूँ, ठीक है। हाँ, मेरे टीम में एक सिक्योरिटी गार्ड है, हाँ, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, हाँ, वो RCM ये वो कई सारे नेटवर्क मार्केटिंग में काम किए। हाँ, उसकी घर की स्थिति ऐसी है, अगर MLM का नाम लिया तो वाइफ से झगड़ा होगा। अच्छा, MLM का नाम घर में ले नहीं सकता है। हाँ, ठीक है। हाँ, इस प्रोडक्ट के बारे में उनको कहीं से पता चला, और हम लोगों ने बताया कि ये ऐसा ऐसा करके हम लोग ऐसे ऐसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। हाँ, उसने 37,000 वाला प्रोडक्ट खरीदा। अच्छा जी, ठीक है, प्रोडक्ट खरीदा, अपने को जो थेरेपी लेना है वो ले रहा है, वो अलग बात है। फिर वो किसी को समझा नहीं सकता है ना? ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति सामने है तो वो बिल्कुल नहीं बता पाएगा। तो उसे मैंने कहा कि एक काम करो, जिसको तुम बताओगे कुछ सवाल पूछेगा, फोन करके मुझे पकड़ा देना। ठीक है, उसके 3-4 कस्टमर को मैं फोन पे ओवर फोन पे डील किया। अभी भाई साहब 37,000 के प्रोडक्ट हर व्यक्ति तुरंत पहली बार में खरीदने के लिए राजी नहीं होगा, ये तो पक्का है सर। लेकिन अगर घर में किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसका मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है, 15 साल 20 साल 10 साल से परेशान है, उसने बहुत इलाज करवा लिए, ये थेरेपी वो थेरेपी, अगर उनको ये कहा जाए कि भैया पर डे आप इससे थेरेपी, आधे घंटे 35 मिनट का थेरेपी है, पर डे ये थेरेपी आप 1 महीने ट्राई करो, पर डे ये आके थेरेपी देगा, आपका इतना फी होगा। आपने फिजियोथेरेपी भी करवाया है, वो 400-500 रुपये पर डे लेता है, ये बंदा आएगा डेली आपको आधे 35 मिनट का थेरेपी देगा इस डिवाइस से। और इस डिवाइस से जब हम किसी व्यक्ति को थेरेपी देते हैं तो सर बॉडी को टच भी नहीं करते हैं, है ना। ये जो गर्म हवा निकलती है ना, तो सर ये गर्म हवा इस डिवाइस से जो निकल रही है, कितना गर्मी आप बर्दाश्त कर सकते हैं 4 इंच की दूरी से, 5 इंच की दूरी से, 3 इंच की दूरी से। जब आपको शरीर के पहले ही पॉइंट में जैसे हथेली में देंगे तो आपसे पूछेंगे ये इतना सही है गर्मी, नहीं थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा दूर कर देंगे। तो जहां आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे उतनी दूरी से आपके शरीर में 15-16 पॉइंट पे 2-2 मिनट 2-2 मिनट ये थेरेपी देंगे। और इस प्रकार से डेली 30 दिन करो सर,
तो आपको डेली फी देना है, आपने फिजियोथेरेपी भी कई महीना किया है, इसको आप आजमाओ और 30 दिन बाद जैसा होगा फिर बात करेंगे। तो समहाउ मान लीजिए उसके एक क्लाइंट ने थेरेपी लेना शुरू किया, वो पर डे जाए 300 रुपये ले और आधा घंटा थेरेपी उनको कैसे देना है उनको ट्रेनिंग दिया हुआ। अब भाई साहब 15 दिन में उसको जो आराम मिला है वो 2 कस्टमर और दिया उसको, ठीक है। अब वो मान लो 30 दिन के बाद उनसे हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि लैब में जाके चेक करो कितना फायदा हुआ, हम उनसे खुद बोलेंगे आप अपने आप से अनुभव के आधार पे बताओ आपको 30 दिन में क्या लाभ हुआ, कितना % आपको फायदा हुआ। समझो कोई बोलता है 20% फायदा हुआ, कोई बोलता है 50% फायदा हुआ, है ना। जो भी उनका अनुभव होगा, मान लीजिए किसी ने कहा भैया ठीक तो हुआ है लेकिन 25% मेरे को फायदा हुआ है, तो हम उनको बोलेंगे भैया अगर 1 महीने में 25% हुआ इसका मतलब आपका ये पूरा कोर्स चलेगा कम से कम 4-5 महीने का। तो 4-5 महीना। मैं थोड़ा सा बोलूंगा। हाँ बोलिए। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मान लो ये 37,000 में उसने मशीन ली और उसको ये बेनिफिट हुआ, किसको? जो भी मरीज है उसको बेनिफिट हुआ, है ना। ठीक है। अगर इतना ही बेनिफिट, इतना ही 3700 में हो जाए तो, 3700 में 3700 में हो जाए तो, और उतना ही बेनिफिट 300 में हो जाए तो, उतना ही बेनिफिट मैं फ्री में करवा दूं तो मुझे वो भी मालूम है भैया। मैं फ्री में हर बीमारी ठीक कर सकता हूँ, उतना नॉलेज लेके बैठा हूँ। हाँ, ये तो किट ना बाइकोरियम की किट में एक बंदा, मतलब मैं वीडियो भेजता हूँ आपको, मतलब मैं भी हैरान हो गया कि उस किट में इससे कैसे हो सकता है ये ठीक। रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन 2 बार हो चुका था, डेड पड़ा था वो, एक तरह से समझो हिल डुल नहीं सकता था वो बंदा, दौड़ने लगा। मैं खुद डॉक्टर हूँ होम्योपैथी, मेरी समझ से पहले है कि उससे क्या हो गया कि वो चलने लगा। मतलब शुरू में तो मैं सोचता था कि मेट्रोस में बेचने तो लगा हूँ, लेकिन भाई बड़े बड़े दावे सागर जोशी जी करते हैं ये कुछ नहीं होता होगा, फालतू की बातें हैं, चलो ठीक है थोड़ा एनर्जी लेवल, लेकिन भाई साहब बड़े रिजल्ट आए। और कुछ लोगों पे बिल्कुल भी नहीं आए, ऐसा भी हुआ। लेकिन मेरा अपना ओन रिजल्ट बता रहा हूँ ई बायोट्रिम में, वो सर 20-22 बंदों में एक बंदे में रिजल्ट दिखता था, बाकी 18-19 में नहीं दिखता था भैया। हाँ, मैंने जितने लोगों को दिया है उन लोगों में एक पॉइंट पे हर व्यक्ति ने मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दिया। एक पॉइंट पे भैया नींद अच्छा आता है। क्या पॉइंट पे? नींद अच्छी आती है। लेकिन भैया मैंने हर व्यक्ति को नींद के लिए प्रोडक्ट नहीं दिया था, किसी को डायबिटीज के लिए दिया था, किसी को किडनी प्रॉब्लम के लिए दिया था, किसी को माइग्रेन के लिए दिया था, है ना। डिफरेंट डिजीज के लिए हम लोगों ने ये रेफर किया था और रिजल्ट जो है रेशियो 1/10 1/20 इस रिजल्ट में काम होना नहीं है। और मैं अब आपको बता रहा हूँ इस प्रोडक्ट का जो जिसमें अभी मैं 22 महीने से हूँ, ठीक है सर। इसका मैं लॉ ऑफ एवरेज बता रहा हूँ। अभी हम लोग जितने भी हेल्थ सेक्टर में काम किए हैं ना, लॉ ऑफ एवरेज की बात करता हूँ, चाहे वो FLP हो, चाहे वो एमवे हो, चाहे डीएक्सन हो, किसी भी प्रोडक्ट का लॉ ऑफ एवरेज ज्वाइनिंग का है। 100 व्यक्ति से बात करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे, फॉलो अप करेंगे, उसको फिल्टर करते करते 100 में से 10 आईडी लगती है सर। मतलब जनरल, मैं किसी स्पेसिफिक मैं बैठूं 10 में 10 ज्वाइन करवा लूं, ये मेरी अलग कलाकारी, वो बात छोड़ दीजिए। मैं अगर लॉ ऑफ एवरेज इन जनरल बात करूं तो भैया 50-100 लोगों से फिल्टर होकर 10 आईडी क्लोजिंग होती है और 10 में से मुश्किल से 1 या 2 लोगों को रिजल्ट आता है। और मार्केट में वही 1-2 रिजल्ट को हाईलाइट करके हमने अलग अलग कंपनी में करोड़ों के धंधे किए हुए, वो हमें मालूम है भैया। 1-2 रिजल्ट को ही हाईलाइट करके हम लोग वो करते रहते हैं, ठीक है। ये पिछले 25 साल का मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। लॉ ऑफ एवरेज है भैया, 1/10 1/20 अगर ऐसा रिजल्ट आ रहा है तो उसमें बहुत सारे बिजनेस एक ही रिजल्ट को दिखा के सारे लीडर कर रहे हैं। मैं भी किया, अभी भी किए। मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ मालूम है सर? लॉ ऑफ एवरेज की ऐसी की तैसी हो चुकी है। ये एक घर में ये डिवाइस जाता है ना भैया, तो कम से कम 4-5 लोगों को रिजल्ट देता है। एक घर में ये डिवाइस जाएगा, एक डिवाइस 4-5 लोग, अगर 10 घर में ये डिवाइस चला गया, मैं लॉ ऑफ एवरेज बात करूं 50, यहां भी वही एवरेज है सर। 100 लोगों को 50 लोगों को फिल्टर करेंगे तो 10 जगह क्लोजिंग होती है, सेम एवरेज है यहां भी। तो 10 लोगों के घर में अगर ये मैं प्रोडक्ट भेज दिया ना सर, रिजल्ट कितने पे आता है मालूम? 10 घर में प्रोडक्ट गया तो 40 से 50 लोगों को रिजल्ट आता है। दिस इज द लॉ ऑफ एवरेज। और ये लॉ ऑफ एवरेज की ऐसी की तैसी है सर। कहां 10 और 20 में एक रिजल्ट और कहां 10 में 40-50 रिजल्ट। कैन यू इमेजिन द डिफरेंस? डिफरेंस छोटा नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। और यही डिफरेंस यहां पे काम लोगों से करवा ले रहा है। और बोलते हैं ना ऑटो पायलट मोड में चला जाता है एक समय बिजनेस। मैंने अभी तक किसी कंपनी में ऑटो पायलट मोड में बिजनेस जाते हुए देखा नहीं है, और यहां मैं देख रहा हूं ऑटो पायलट मोड में बिजनेस जा रहा है ड्यू टू ओनली रिजल्ट। जीवन में एक बार खरीदना है, कोई रेकरिंग खर्चा नहीं है भैया। मैं FLP में जब काम करता था ना, 1200 रुपया, उस समय 1235 रुपया MRP था। 935 से शुरू किया था, 1235 तक गया था। उसके बाद 2011-12 में जो प्रोडक्ट आने बंद हो गए तो उसके बाद से मैं वहां काम बंद किया। 1235 मतलब एक महीने में एक आदमी को डिटॉक्स करने के लिए 3 लीटर पीना है सर। 3700 रुपया खर्चा होगा उसका। 3700 रुपया में खर्चा करके जो रिजल्ट उसको मिलता था, डेक्कन हेल्थ केयर का साला 370 रुपया में वही रिजल्ट मैंने लिया हुआ है। सेम टू सेम रिजल्ट है ना, रिजल्ट सेम था सर।
₹3700 का एलोवेरा पी के जितना फायदा हुआ था, उतना ही डेक्कन हेल्थ केयर का लिग्नोफ्लेक्स ₹370 का सेम रिजल्ट, ना कम ना ज्यादा, है ना। तो रिजल्ट मैं वहां से भी लिया हुआ था, और रिजल्ट मैं वहां से भी लिया हुआ था। तो लेकिन वो रिजल्ट क्या है सर, लॉ ऑफ एवरेज वही है सर, 1 आउट ऑफ 10, 1 आउट ऑफ 20, और उसी को हाईलाइट करके बिजनेस कर। मेरा माथा तब फटा जब मैं 10 घर में ये प्रोडक्ट पहुंचाता हूं, साला 40-50 लोगों को रिजल्ट आता है, और उससे भी ज्यादा रिजल्ट है सर। ये 40-50 तो जनरल है, अगर मैं मेरे घर में लाया, मैं भी रिजल्ट ले रहा हूं, मेरी माँ का घुटने का दर्द ठीक हो गया, मेरा फ्रोजन शोल्डर ठीक हो गया, मेरा कुत्ता का साला स्क्रीन प्रॉब्लम ठीक हो गया, मेरी वाइफ का वो प्रॉब्लम ठीक हुआ, एक घर में ये डिवाइस जाता है तो 4-5 तो एवरेज रिजल्ट है। लेकिन अगर मैं थेरेपी सेंटर खोलता हूं, जैसे मेरा वो सिक्योरिटी गार्ड का बता रहा था सर, पिछले 1.25 साल से कोई दिन ऐसा नहीं जाता है, कम से कम 2 जगह थेरेपी वो नहीं देता होगा। कई मौसम ऐसे गुजरे हैं जो 5-6 थेरेपी पर डे वो देता है सर। वो नेटवर्किंग में अभी बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाया है, लेकिन डेली 3-4 जगह जाके घर घर में थेरेपी देता है, और 500 से 1000 रुपए घर लाके वाइफ के हाथ में देता है। उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है सर। एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए ड्यूटी करने के, अभी वो क्या क्या करता है, 9 बजे ड्यूटी है तो 7 बजे निकल जाएगा, 2 आदमी को थेरेपी देते हुए ड्यूटी ज्वाइन करता है, आते हुए 2 आदमी को थेरेपी देता है, और 1000-1200 रुपया घर लेके आता है केवल थेरेपी दे के। और ऐसे हमारी टीम में बहुत सारे लोग कर रहे हैं सर। और वो आदमी जिसकी मैं बात कर रहा हूं 37,000 का लिया था, बाद में उसने 80,000 का लिया है सर। क्यों? उसमें तो सर 4 ही दे सकते हैं, मेरा थेरेपी बढ़ जाता है, प्लस इसे रिजल्ट मेरे को उसमें ज्यादा आएगा। उसने 80,000 का परचेज किया सर उस कमाई से। अच्छा, अभी वो मान लो कोई हमारी टीम में 3 लाख वाला ना, बड़ा वाला कितने का? 3,71,000। 3,71,000 का हमारी टीम में किसी ने लिया, और वो एक थेरेपी सेंटर खोल दे रहा है जी जी, और उससे वो रेगुलर मान लो 2-3 हजार रुपये रोज कमा रहा है, ठीक या ज्यादा कमा रहा है जी। तो उससे हमें कोई अर्निंग है? नहीं, थेरेपी तो उसका 100% उसका होगा ना। उससे मेरा कैसे इनकम होगा? उससे मेरा इनकम नहीं होगा। तो मैं समझ गया कि ये असल में वही है ना, अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग सोच है। नहीं सर, अलग अलग थिंकिंग नहीं है, वो तो थेरेपी से कमा रहा है ना। वो अनपढ़ आदमी, अभी तक उसके टीम में लगभग 20-22 लोग ज्वाइन कर चुके हैं सर। नहीं वो ठीक है, जब प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं ना सर, बायां दायां ऊपर नीचे आगे पीछे कहां से ज्वाइनिंग आने लगता है ना, हमको आपको भी पता नहीं चलता है। बेसिक इज रिजल्ट, और रिजल्ट ऐसे रिजल्ट हो तो सर वो बिजनेस ऑटो पायलट मोड में जाने लगता है। हाँ, अच्छा ये मशीन वाला सिस्टम है, जैसे हिली है, कोई भी है, हिली में भी लोगों ने बड़े पैसे कमाए हैं जी। हिली पता है, मैं उसके लिए बना नहीं, मैं ना हिली के लिए बना हूं, ना मैं कैंगन वाटर के लिए बना हूं सर। कैंगन वाटर को मैं 15 सालों से जान रहा हूं, मेरे को 1% भी कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं कैंगन वाटर करूं, और ये प्रोडक्ट देखते ही मैंने ज्वाइन कर लिया सर। मैं ही हूं ना, मुझे हिली समझ में नहीं आया, कैंगन वाटर तो और समझ में नहीं आया। तो हिली वाले का क्या था, वो बंदा एक्टिव बहुत ज्यादा था, उसने मुझे कहा कि देखो आप मेरा प्रोडक्ट लोगे तो मैं आपका लूंगा। मैंने कहा कितने का है, उसने जो भी बताया, मैं कहता लग करके इतने का दे दूंगा। मतलब 1,00,000 का था, मुझे उसने पता नहीं क्या क्या उनको कोई पूरा करना था, कुछ होता, तो मेरे को 70,000 में बात हो गई। खैर जो भी हो। अच्छा, तो 70,000 में मैंने कहा कि ये काम करो, मैं तुम्हें 70,000 पूरे कर दूंगा, मैं तुम्हारा प्रोडक्ट लेता हूँ, तुम मेरा लो, लेकिन तुम मेरे 70,000 के लेने पड़ेंगे। तो क्या था, मैं क्या करूँगा, मैं क्या वर्किंग दूसरों को करो। उसने इस तरीके से मैंने उसका काम शुरू करवाया था। मैं रोज एक आईडी में तुम्हारी एक्टिवेट करूंगा, बाकी तुम अपने आप करो। तो वो 2-3 आईडी देने लगा, बाद में 4 भी, मैं रोज एक करूंगा। तो 70,000 की जो भी 5-7 आईडी थी वो मैंने एक्टिवेट कर दी थी। देखो सर, फाइनल कंक्लूजन मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ। वैसे हिली लेने वाला नहीं था मैं, लेकिन वो इस तरह से हुई कि मुझे वो क्योंकि 5,000 आ जाते थे, उसकी एक आईडी एक्टिवेट करते मेरे 5,000 आ जाते थे, तो मैंने वो मतलब 20-30,000 वो निकाल लिए, तो मुझे तो वो सस्ता पड़ा। तो कहने का मतलब है कि मेरा होता है ना, हर तरह का आदमी होता है। बिल्कुल। अब कई लोग जैसे बहुत ही चीप कंपनी कर लेते हैं, वो भी मेरी समझ में नहीं आती जी। मतलब कोई कहता है भाई 700 रुपए की ज्वाइनिंग है, ऐसे ऐसे, मतलब मुझे ना बताओ यार बेकार है। और ना ही मेरे समझ में आती ये 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 35,000, ये भी समझ में नहीं आती। अपन की रेंज इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर ये टेस्ट है, ये रेंज है, तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है। मैं क्या आपसे कहना चाहता हूँ, वो ध्यान से सुनिए प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, आप नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे खासे अनुभवी हैं, और अब आपकी जो स्टेज पे आप हैं, कोई आपको मोटिवेट करवा के ज्वाइन करवा ले, ऐसा होना नहीं है, और होगा भी नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूं सर, मुझे इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ कि मोटिवेट करके मेरे को ज्वाइन करवा ले भैया। मैं इतने सालों का जो मेरा अपना ओन्ड कमाई एक्सपीरियंस है ना सर, मेरी अपनी, उस एक्सपीरियंस के तराजू पे, कसौटी पे मैं कसता हूँ। हाँ, मेरे अपने कुछ वही मैं कर रहा हूँ, यही काम मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो वही होता ना, आपकी अपनी कसौटी, मेरी अपनी। तो मुझे मेरा कंप्लीट नहीं हुआ सर, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट।
जी मैं ये बोल रहा हूं कि आपके अपने बनाए हुए जो भी कसौटी हैं, जी ना इसके अगेंस्ट में ना इसके फेवर में, न्यूट्रल होके इसको स्टडी करें। हो सकता है स्टडी करने के बहुत तरीके हैं, स्टडी करें और स्टडी ईमानदारी से करें, चाहे इसका प्लान हो, चाहे इसका कंपनी का प्रोफाइल हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे प्रोडक्ट के पीछे साइंस हो, चाहे इसके जितने भी अभी तक प्रोडक्ट के रेंज है, उन सारी चीजों के पीछे ईमानदारी से आप स्टडी करें, रिसर्च करें, और अगर इसमें कुछ ऐसा होगा जो आपको यहां बिजनेस करने के लिए पुश करेगा, मोटिवेट करेगा, आपका इनर स्ट्रेंथ है ना, आपका सिक्स्थ सेंस अगर आपको मोटिवेट करेगा, मैं मोटिवेट नहीं करूंगा, कोई और थर्ड फोर्थ कोई व्यक्ति नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं, मैं बोल रहा हूं आप अपने अनुभव के कसौटी पे कसने के बाद और इसको रिसर्च करने के बाद, ना ही अगेंस्ट में ना ही फेवर में, ईमानदारी से रिसर्च करने के बाद आप पाते हैं कि इसको किया जा सकता है, तो हम लोग मिलकर करेंगे। नहीं तो हम और आप जहां जहां हैं, जो जो कर रहे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं, वो तो है ही, रहेंगे भी। जी 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 जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, कंक्लूजन मेरा ये। आपसे बात करके और आपकी बुद्धिमत्ता से मैं प्रभावित भी हूँ जी, आपकी नॉलेज, आपका सब कुछ बहुत बेहतरीन। सिर्फ मैं अभी तक की वार्ता से बस मैं जो है उस प्लान में अपने आप को फिट नहीं पा रहा। मतलब मैंने प्लान तो देखा ही प्लान तो देखा ही नहीं सर। ये कहना प्लान पे फिट नहीं पा रहा हूँ, ये गलत हो जाएगा। हाँ, मकसद जैसे मैंने कैंगन का भी प्लान नहीं देखा था, मैंने इतना ही पूछा था आपका सबसे कम अमाउंट का कितने का प्रोडक्ट है। उन्होंने कहा है तो 160 के आसपास, लेकिन वो अब बंद होने वाला है। चलो पहली बात तो सबसे छोटा 160 का है, तो मैंने तभी ठान लिया कि मैंने काम तो करना ही नहीं है, मशीन ले लूंगा इनमें से जो ठीक होगी। 260 वाली ली थी, तो मतलब मेरे लिए तो वो जो सबसे कम रेट वाला था वो भी मेरे हिसाब से बहुत हाई था, 1.5 लाख। तो अब उस पर मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि इसलिए मतलब रेट को देखते हुए मैंने अभी प्लान तो देखा ही नहीं। हाँ, चलिए अभी सब चीज को साइड करते हैं। आपके पास जो कुछ भी इस कंपनी का है, हाँ, मोटा मोटा जिससे मैं समझ सकूं, हाँ, वो मुझे भेज दो, मैं 100% कल की डेट में स्टडी करूंगा। हाँ हाँ हाँ, वो सारा चीज मैं भेजूंगा, लेकिन मेरा एक स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है? इस कंपनी के प्रोडक्ट तो जो है वो है ही, है ना, प्रोफाइल जो है वो है ही, केवल इस कंपनी के मार्केटिंग प्लान को स्पेशल फोकस करके स्टडी कीजिएगा। मैं बता रहा हूं भाई साहब, 34 इयर्स मेरा मार्केटिंग लाइन है, अभी तक मैंने बहुत सारे कंपनी में काम किया, बहुत सारा मार्केटिंग प्लान में काम किया, बहुत सारे मार्केटिंग प्लान को स्टडी किया। इस कंपनी का मार्केटिंग प्लान जो है ना, वो मार्केटिंग प्लान देख के लग रहा है यार, जिसने भी डिजाइन किया है ना, बहुत ही मास्टर माइंड है। ये मार्केटिंग प्लान से मैं इतना इंप्रेस हो गया हूं, मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस मार्केटिंग प्लान को डेप्थ में, इस मार्केटिंग प्लान के पीछे जो रूह है, जो इसकी आत्मा है, वो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। और मेरा उम्मीद है अगर वो चीज आप समझ लीजिएगा, कोई चीज अगर नहीं समझ आएगी तो फोन करके पूछूंगा आपसे। जी जी जी, मैं सारा चीज देता हूं सर। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है सर, सारे चीज को ईमानदारी से स्टडी कर लिए, तो मेरा जो आपसे अभी तक बात करके मैंने आपको समझा है, जाना है, आप अपने आप को इस कंपनी में ज्वाइन करने से रोक नहीं पाएंगे, ये मेरा वादा है। 1-2 महीने बाद फिर इसी डायलॉग के साथ हम लोग याद करके बात करेंगे, ठीक है? मैं आपको सारी डिटेल्स भेजता हूं, जब भी फुर्सत होगा इसको स्टडी कीजिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। गुड नाइट।